महिला शिक्षा की अग्रदूत देश के प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती पर रविवार को स्थानीय हनुमान ढाणी स्थित हनुमान जोहड़ी मंदिर में युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मार्थ ट्रस्ट के सहयोग से महिला शिक्षिका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा के साथ साथ जल पर्यावरण के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य करने वाली 71 महिला शिक्षिकाओं को शिक्षा क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जानकारी देते हुए पर्यावरण प्रहरी विजय सिंह मार व रिंकू ख्यालीराम ने बताया कि कार्यक्रम में सानिध्य बाल योगी महंत चरणदास महाराज का रहा। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सर्राफ पहुंचे तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार, चौधरी बंसीलाल, विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी, भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य व प्रदेश प्रवक्ता शंकर धूपड़, डीएमएस जीएमसी डॉक्टर राजेश कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश सैनी ने की तथा मंच का संचालन मनोज शर्मा ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत सावित्रीबाई फुले के चित्र पर पुष्प अर्पित करने के साथ हुआ। इस मौके पर विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि सावित्रीबाई फुले के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और शिक्षा जगत में महिलाओं और बेटियों के उत्थान के लिए कार्य करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई फुले ने विकट परिस्थितियों में महिलाएं शिक्षा के लिए अपने समय में बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं। सावित्रीबाई महिला शिक्षा के लिए प्रेरित करने वाली भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। उन्हें की जगाई अलग के चलते आज देश की बेटियां शिक्षा जगत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना छाप छोड़ रही हैं, जो कि देशवासियों को गौरवान्वित करता है। इस मौके पर अतिथियों ने कहा कि महिला जीवन का आधार है, हर व्यक्ति समाज और राष्ट्र की निर्मात्री है। उन्होंने कहा कि शिक्षा बिना समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि आज नारी खुद अपने अधिकारों को समझने लगी है। यही कारण है कि आज बेटियां निरंतर प्रगति के पथ पर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने महिलाओं की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण के प्रति सावित्रीबाई फुले के समर्पण को अद्भुत बताया। देश के पहले बालिका विद्यालय की नींव रखने में सावित्रीबाई फुले की भूमिका और 19वीं सदी में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उनके आंदोलन ने भारतीय महिलाओं की उन्नति और सशक्तिकरण में मदद की। सावित्रीबाई फुले जयंती के इस अवसर पर जो शिक्षा का सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा है, क्योंकि उनके जीवन से हमें कुछ न कुछ ऐसा मिलता है कि जो विपरीत परिस्थितियों में रह करके उन्होंने इतना बड़ा बेड़ा उठाया और भारत की एक प्रथम शिक्षिका रूप में उनको जो है एक नाम मिला और उसी नाम के आधार पर जो आज हम सम्मान दे रहे हैं, शिक्षकों को सम्मान मिला है। आज इस कार्यक्रम में जो अतिथि के रूप में हमारे घनश्याम सर्राफ जी, विधायक भिवानी, पवन कुमार जी शर्मा चेयरमैन शिक्षा बोर्ड और दीप्ति धर्मानी जी वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी और भी बड़े बड़े अधिकारी यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। तो एक सम्मान के तो एक कार्यक्रम रखा, उसमें मैं मानता हूँ जो उन महिलाओं को सम्मान मिला जो अपने समाज के शिक्षा के साथ साथ गुणात्मक शिक्षाओं को लेकर के चलते हैं, संस्कारों को लेकर के चलते हैं, कहीं ना कहीं एक अलग से जो है कुछ न कुछ ऐसे बच्चों में गुण भरते हैं जिससे बच्चे अपना सर्वांगीण विकास भी कर सके और अपने आने वाले समय में यहाँ की हमारी परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार काम कर सकें, देश के लिए काम कर सकें, प्रदेश के लिए काम कर सकें। कितने वर्षों से लगातार जो सम्मान समारोह आयोजित करवाया जा रहा है, शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है? बिल्कुल, बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करते हैं उनको कहने का एक मौका मिलता है। तो लगातार 21 सालों से युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट ये जो काम कर रहा है, साथ में सहयोग हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मार्थ ट्रस्ट का भी रहा है। तो ये आयोजन करना यही उद्देश्य है कि शिक्षकों के बिना शिक्षा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता और शिक्षकों के बिना वो गुणात्मक शिक्षा है जो बच्चों में कहीं ना कहीं संस्कार पैदा करती है, जो विचार पैदा करती है, जो भाव पैदा करती है, उसको शिक्षकों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। और महिला तो मैं मानता हूँ कि जो एक संस्कारों की देवी होती है, वो उसी के द्वारा संस्कार चलते हैं, बढ़ते हैं, पलवित और पुष्पित होते हैं। तो आज शिक्षिकाओं का जो सम्मान समारोह रखा है, सभी शिक्षिकाओं का हम धन्यवाद भी करते हैं जो उन्होंने अच्छा काम किया है और अपना इनाम पाया है। आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक बहुत ही प्रतिभाशील और बहुत ही लोगों को इंस्पायर करने वाली ऐसी पर्सनालिटी के नाम पर जो ये सम्मान पुरस्कार दिए जाते हैं उसका आयोजन किया। सावित्रीबाई फुले जी एक ऐसी महिला है जिसमें कीर्ति, श्री, मेधा, स्मृति, वाक शक्ति, धैर्य, क्षमा सभी गुण जो गीता में बताए गए हैं उनमें थे। उनसे हम अगर इंस्पिरेशन लें तो हम कोई भी काम ऐसे
ऐसा नहीं है जो समाज के सुधार के लिए शिक्षा को माध्यम बनाते हुए हम नहीं कर सकते। इस तरह के आयोजन से क्या फायदा होगा, शिक्षकों को मनोबल बढ़ेगा या शिक्षकों का मनोबल बढ़ता है। एक आदर्श जब उनके सामने होता है तो उसका अनुकरण करना आसान होता है। तो मैं चाहूंगी कि सभी शिक्षक सावित्रीबाई फुले जी का अनुकरण करते हुए, अपनी शक्तियों का संवर्धन करते हुए, युवाओं को जागृत और जन कल्याण करते हुए समाज में सुधार का कार्य करें और युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार परक शिक्षा देते हुए उन्हें सबल करें। आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है सावित्रीबाई फुले जी। माता सावित्रीबाई फुले जो देश की पहली महिला शिक्षक रही, उनके जन्म दिवस के अवसर पर ये टीचर्स को सम्मानित किया जा रहा है। इसमें जो अपने सिस्टम में मान लो कोई सब्जेक्ट फिजिक्स है, कोई उसमें फर्स्ट लाने वाले विद्यार्थी तैयार करता है, तो कोई केमिस्ट्री में फर्स्ट लाने वाले बच्चे तैयार करते हैं। मैं इन सब का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। आज का जो ये समय है, ये समय हमें इस काम के लिए मिला है कि हम इन महिलाओं को जो शिक्षक हैं हमारी, उन सब का सम्मान हम यहाँ से कर रहे हैं। ये बड़े अर्थ की बात है। इस तरह के कार्यक्रमों से प्रोत्साहन मिलेगा शिक्षकों को, उसको लेके क्या कहेंगे? जो महिलाओं के जो शिक्षा, इनकी शिक्षा के माध्यम से हम ज़्यादा उन्नति पा रहे हैं। और इस अवसर पर यह भी देखता हूँ कि हमारे सभी स्कूलों के अंदर, चाहे वो सरकारी है चाहे प्राइवेट है, सब के अंदर हमारे महिलाओं की संख्या, पढ़ाने वाली महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। तो आगे सरकार द्वारा महिलाओं को हमने देखो, नायब सैनी जी ने तो लाडो लक्ष्मी योजना शुरू कर दी, ड्रोन दीदी बनाने की योजना शुरू कर दी, और भी इससे आगे 1 लाख रुपए तक का ये सहायता करते हैं जिनके पास प्लाट नहीं है उनका।